अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। क्या हाल है सबका। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। हमने लेंथ फाइंड करनी है ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करना है, एल और इसके साथ छोटा सा ई लगाते हैं, क्योंकि हमने लेंथ कहाँ पे फाइंड करनी है, अर्थ के ऊपर फाइंड करनी है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। दोबारा फिर हमने लेंथ ही फाइंड करनी है, लेकिन अब कहाँ पे फाइंड करनी है, मून के ऊपर। इसलिए एल के साथ छोटा सा क्या लगा दिया, एम लगा दिया। ये मून को शो कर रहा है। इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6। जी एम हमारे पास कितना दिया है, जी ई ओवर 6, वेयर जी इज इक्वल टू 10। और जी ई हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जी ई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 और ये नीचे 6। वैसे ही 10 को 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67। और जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, यहाँ तक समझ आई। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला जब हम सिंपल पेंडुलम वाला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब हमने किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये फार्मूला लगेगा। लो जी, बहुत ज़्यादा आसान। हमने एल फाइंड करना है, तो ये 2 पाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर ये बच गया हमारे पास एल ओवर जी। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर, और नीचे इकट्ठा कर देते हैं, टी ओवर 2 पाई के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल ओवर जी इसका स्क्वायर। अब देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कत्ल, बाकी हमारे पास ये बच गया एल ओवर जी, और इधर ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और पाई का स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पाई के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एल फाइंड करना है। लो जी, हमने एल फाइंड करना 2 दफ़ा, एक दफ़ा अर्थ पे, एक दफ़ा मून पे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अर्थ पे, ए पार्ट। अब देखें, फार्मूला यही लगेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, और नीचे ये 4 पाई का स्क्वायर, यानी कि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर। एल के साथ छोटा सा ई, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की। जी के साथ भी छोटा सा ई। बहुत ही आसान, वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, और जी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये 10, और नीचे ये 4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो ये स्क्वायर लगा देते हैं।
अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 4, ये 4 से 4 कत्ल, तो बाकी 10 और इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8596। अब 10 को इस पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.01 और इधर हमारे पास क्या है एल ई, लेंथ कैसा यूनिट मीटर। तो ये हमारे पास आ गया पहला आंसर, इधर ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया आंसर। इधर हम लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट बोल गया जी, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब बी हिस्सा करना है हमने, इधर हेडिंग देते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं मून, मून चांस। अच्छा जी, फार्मूला फिर यही लगेगा, यही बस एल ई की जगह पे क्या लगा देगा, अब एल एम लिख देंगे, एल के साथ छोटा सा एम लिख देंगे इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी के साथ, ई की जगह पे अब क्या लगा देंगे छोटा सा एम, नीचे 4 पाई का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखिए टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 और जी एम हमने कितना निकाला था, ये 1.67 और नीचे ये 4 और पाई की जगह पे 3.14 का स्क्वायर। अब देखें फिर दोबारा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 4, ये इससे कैंसिल, तो 1.67 इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाए 9.8596। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.169। अब अगर मैं इसको 2 हिस्सों तक लिखूं तो ये एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.17 और इधर हमारे पास क्या है एल एम, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया, क्या आ गया रिजल्ट, नतीजे बोल गए भाई बच्चों बच्चों लो। और जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो सारे का सारा सेम, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम वैसे ही है, तो वो मैं आपको करा दूंगा, फिर भी इसको नोट करें। अब न्यूमेरिकल नंबर 2, आ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। वो कह रहा है कि एक पेंडुलम की लेंथ हमारे पास है 0.99 मीटर, यानी कि सबसे पहले हमारे पास एल दिया हुआ है 0.99 मीटर। आगे देखते हैं इज टेकन टू द मून, ये मून के ऊपर ली गई है बाय एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के जरिए ये मून के ऊपर ले गई है। तो ये लेंथ हमारे पास मून के ऊपर है, तो एल के साथ छोटा सा क्या लगा देते हैं एम, ये एम मून को शो कर रहा है। आगे इसको रीड आउट करते हैं, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, टाइम पीरियड हमारे पास कितना दिया है 4.9 सेकेंड। आगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, हमने जी फाइंड करना है लेकिन कहाँ पर, मून के ऊपर। लो जी वही पुराना काम, वही फार्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, एल के साथ भी छोटा सा एम लगाते हैं, जी के साथ भी छोटा सा एम, ये एम मून को शो कर रहा है। तो देखिए पहले न्यूमेरिकल में हमने एल फाइंड करना था, अब हमने जी फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, इधर 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर जी एम, इस सारे का स्क्वायर। लो जी ये टी का स्क्वायर वैसे ही, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई के ऊपर भी स्क्वायर वैसे ही, और ये स्क्वायर से फिर ये स्क्वायर रूट कैंसल, बाकी हमारे पास बच जाएगा ये एल एम ओवर जी एम।
अब देखें ये जी एम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी एम इज इक्वल टू, इधर ये बच जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और साथ में एल एम। अब हमने जी एम फाइंड करना है, तो ये टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 4 पाई का स्क्वायर एल एम, इधर इकट्ठा नीचे टी का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग 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 वैल्यूज। लो जी 4 वैसे ही पाई की जगह पे 3.14 और एल एम हमारे पास कितना दिया 0.99 और नीचे टी कितना हमारे पास दिया हुआ है 4.9 ऊपर स्केयर। अच्छा जी इसका स्केयर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9.8596 और ये वैसे ही, और इसका अगर हम स्केयर लेंगे नीचे वाले का तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.01। अब ऊपर वाले इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.044 और नीचे ये है 24.01। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.626। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.63, यानी कि एक इधर आके ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया जी एम। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट, क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, इधर हेडिंग दे दें रिजल्ट की। अब न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वो कहता है कि एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें। क्या मालूम करना है हमने, टी इज इक्वल टू फाइंड आगे ऑफ 1 मीटर लेंथ। इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है 1 मीटर। आगे प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, सिंपल पेंडुलम को ज़मीन पर भी रखा गया और चांद पर भी रखा गया। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ के ऊपर भी और फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है मून के ऊपर भी, क्योंकि सिंपल पेंडुलम को एक दफ़ा अर्थ पे रखा गया दूसरी दफ़ा मून पे रखा गया। अब आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, चांद पर जो जी की वैल्यू है इज है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो वैल्यू है उसका 6 गुना है चांद की वैल्यू। तो ये कोई मुश्किल नहीं, जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया था वो कह रहा है कि जी एम इज इक्वल टू 1/6 जी ई का 6 गुना है। अर्थ की चांद पर जो वैल्यू है वो ज़मीन पर वैल्यू का 6 गुना है। अब देखिए वेयर जी ई इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी ई हमारे पास कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें जी ई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये जी ई हो जाएगा और जी ई की जगह पे हम पुट कर देते हैं 10 और नीचे ये 6। 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता चला जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल किया था, टेंशन नहीं लेनी। चलो जी सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। फार्मूला वही टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। एक दफ़ा हम हेडिंग देते हैं ए पार्ट अर्थ के लिए, तो यहाँ पे हम टी के साथ छोटा सा ई लगा देंगे 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। जी के साथ भी छोटा सा ई और एल के साथ भी छोटा सा ई। वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा बस।
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। और देखें एल हमारे पास कितना दिया हुआ है 1, और जी ई हमारे पास कितना है 10। तो 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6.28, और 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। अच्छा जी, अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.9859। तो ये 1.9 है, तो इसको हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि ये 2 है। तकरीबन 2 कह सकते हैं। तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं सर। और यही हमारा किताब के ऊपर क्या दिया हुआ है आंसर, यानी कि रिज़ल्ट दिया हुआ है। इधर हेडिंग दे रिज़ल्ट, नतीजे बोल गए भाई। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। अब दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है टी एम। तो इधर हम देंगे बी और इधर लिख देंगे मून। ठीक है, वही फार्मूला, बस ई की जगह पे अब एम लगा देंगे। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट LM/G एम। अब वैल्यू पुट करें, 2 पाई की जगह पे 3.14, एल की जगह पे वही 1, एल दोनों के लिए सेम है। और जी एम हमारे पास कितना दिया है 1.67। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही 6.28, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5988। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.895। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो किताब के ऊपर आंसर है वो 4.9 है। इधर से मैं एक इधर ऐड करूं तो ये हम लिख सकते हैं 4.9। ये हमारे पास आ गया टी एम। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। अब न्यूमेरिकल नंबर 4, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 का ए वाला पार्ट किया था। आंसर भी बिल्कुल वही, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वही न्यूमेरिकल है। तो रीड आउट करते हैं फिर भी। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds। टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है। व्हेन g इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो हमने ये फार्मूला लगाना है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। L फाइंड करना है तो ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। फिर हम ये ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये टी के स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई के ऊपर भी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एल एक साइड पे हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि एल को इधर लिख दिया, ये सारी वैल्यू को इधर लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए टी की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, और जी की जगह पे 10, और ये 4 नीचे वाला वैसे ही, पाई की जगह पे 3.14 का स्क्वायर। तो ये देखें 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। अब 3.14 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9.8596। 10 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.01। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। लेंथ कैसा यूनिट मीटर, तो ये रिजल्ट आ गया। 10.5 न्यूमेरिकल। इफ 100 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से 100 वेव्स गुजर रही हैं, यानी कि n हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स दी गई है 100, पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड। उनके ऊपर टाइम कितना लगता है, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है f।
एंड टाइम पीरियड हमने और टाइम पीरियड टी भी फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमारे पास कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कोई भी लेंथ हो, लंबाई हो, लंबाई का ऐसा यूनिट तो होता है मीटर, तो यहाँ पे कितना दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। अब ये देखिए नेक्स्ट आगे रीड आउट करते हैं, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तीसरे नंबर पे हमने वेव की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ यानी कि इसका फार्मूला F इज इक्वल टू N/T। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू N/T। N भी हमारे पास दिया गया है, N हमारे पास 100 दिया गया है और टाइम हमारे पास कितना दिया गया 20। तो 20 0 से 0 काट गई, 2 1 2 2 5 10। F इज इक्वल टू 5 और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो Hz ये हमारे पास इसकी आ चुकी है फ्रीक्वेंसी। क्या ये आसान। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 1/f। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्ट होते हैं। T इज इक्वल टू हमने लगा दिया 1/f। अब f की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू कितनी है 5। अब 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 और टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड। लो जी दूसरी चीज भी फाइंड हो गई। तीसरी हमने फाइंड करनी है वेव की स्पीड v। v का फार्मूला पड़ा हुआ है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब f भी हमारे पास है लैम्डा। f हमारे पास कितना दिया है, f हमारे पास आ चुका है 5 और लैम्डा हमारे पास 0.06। अब 5 को जब हम 0.06 के साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.3 और स्पीड है तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ चुका है आंसर। हम 10.6 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी है f is equal to 12 Hz। दूसरे नंबर पे the resulting wave has a wavelength of 3 centimeter। इसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ होती है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो 3 को डिवाइडेड करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को पहले 100 पे डिवाइड, 3 को 100 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.03 मीटर। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव क्या मालूम करनी है, स्पीड ऑफ द वेव v हमने मालूम करना है। इंतहाई आसान बेटा, फार्मूला v इक्वल टू f लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा। फार्मूले में कीमत पुट करेंगे सिर्फ और सिर्फ f की जगह पे 12, लैम्डा की जगह पे 0.03। 12 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 0.36। मालूम क्या कर रहे हैं स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड। समझ तो नहीं आई बेटा, बिल्कुल भी नहीं आई सर। नोट कर ले जल्दी से नोट कर ले। एक सेकंड मैं स्टार्ट करता हूँ। चल माहिया तेरी राह पे तक दिया, चंद कुल पुछ ले तू तारे अंग पुछ ले। हो गया बेटा नोट, चंद कुल पुछ ले तारे अंग पुछ ले, जेडे बोल ही नहीं सकते उन्होंने तो पूछ ले। चले अब हम करते हैं 10.7 न्यूमेरिकल। 10.7 इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान। अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज।
सबसे पहले a ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। सबसे पहले हमारे पास इसमें भी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, और कितने दिया है, 190 Hz। आगे हो गया, कहता है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। उस स्प्रिंग की लेंथ, लंबाई कितनी है, लंबाई या डिस्टेंस, लंबाई को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, एल या एस हमारे पास, एल या एस, एल भी कह सकते हैं इसको, एस भी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं। कितना दिया हमारे पास, 90 मीटर, एस हमारे पास कितना दिया है, 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। टाइम हमारे पास कितना दिया है, 0.5 सेकंड। मालूम क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड हमने बड़ा टी मालूम करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, दूसरे नंबर पे स्पीड मालूम करनी है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, तीसरे नंबर पे वेव लेंथ भी मालूम करनी है सर। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान। सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड किसका उल्ट होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिर्फ देखो एफ की जगह पे, एफ की जगह पे 190 सर, 190, 1 को 190 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 5.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कैलकुलेटर पे पुट करके देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब ये -3 है, -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.00526, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट पहले यहाँ पे था, इसको 3 इंच से इधर लेके आए, क्योंकि माइनस है लेफ्ट साइड पे आएंगे, अगर इधर माइनस हो तो लेफ्ट साइड पे आते हैं, अगर इधर प्लस हो तो पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये आ गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.005, आगे वाले पॉइंट ना लिखो। टाइम पीरियड, टाइम मालूम कर रहे हैं तो टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इंतहाई आसान, ये तो मालूम हो भी गया सर, ये तो हो भी गया। ये हमारा क्या आ चुका है इसका आंसर बेटा, एक चीज मालूम हो गई। अब हमने क्या मालूम करनी है, दूसरी चीज। दरम्यान में लाइन लगाते हैं, टिश्कू पी 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 पी, साइड पे जाओ भाई, साइड पे जाओ, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, खैर है, खुद ही की है, इधर जगह बन जाएगी। अब v मालूम करना है, तो v का फार्मूला, v हमने पढ़ा 9th क्लास में। स्पीड मालूम करनी है v, तो स्पीड का फार्मूला होता है s बटा t, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। v इज इक्वल टू s बटा t, डिस्टेंस पर जितना वक्त लगता है उसको हम कहते हैं स्पीड। अब s हमारे पास कितना दिया है, s हमारे पास बेटा दिया है 90, और नीचे टाइम मालूम करना है, टाइम भी हमारे पास दिया है, टाइम कितना दिया है 0.5 सेकेंड। अब 90 को 0.5 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 180। स्पीड मालूम कर रहे हैं, स्पीड कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है आंसर, बिल्कुल। तीसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, लैम्डा, लैम्डा मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिर्फ और सिर्फ अब हमने लैम्डा मालूम करना है, तो एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखें v हमारे पास कितना दिया है, v हमारे पास अभी आ गया, v कितना है 180, f हमारे पास कितना दिया है 190। ये कैसे किया बेटा, ये लास्ट वाला हमने लैम्डा मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला लगाया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से लैम्डा इधर ही रह गया, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। 180 डिवाइडेड बाय 190, 0 से 0 कैंसिल, बाकी 18 को 19 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.947। अब इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं 0.9, ये 5 या 5 से बड़ा है, इधर एक ऐड कर देंगे 0.95। लैम्डा है, वेव लेंथ है, लेंथ कैसा यूनिट क्या आता है, मीटर। लैम्डा हमारे पास कितना आ गया 0.95 मीटर। कोई मुश्किल तो नहीं थे, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से नोट कर लें। अब न्यूमेरिकल नंबर 8,
वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, एक शैलो डिश के अंदर वाटर वेव्स आर हैं 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी, यानी कि हमारे पास ये वाटर वेव्स की वेव लेंथ दी हुई है। लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है 6.0 सेंटीमीटर। तो लेंथ कैसे यूनिट तो मीटर होता है, तो फिर हम सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 को 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। लो जी आगे पढ़ो। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, एक जगह पर पानी ऊपर नीचे हो रहा है एट अ रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड। ओसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वाइब्रेशन की तादाद। तो ये किसकी डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी की। ओसिलेशन पर सेकेंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये 4.8 हमारे पास क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो उसने ये बस थोड़ा सा घुमाने के लिए ये लिखा ऑसिलेशन पर सेकंड, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा, लेकिन हम तो समझदार हैं। आगे ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। आगे व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, दूसरे नंबर पे हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। लो जी काम ही आसान। तो v का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लो बस वैल्यू पुट करो। f कितना हमारे पास दिया हुआ है 4.8 और लैम्डा कितना हमारे पास 0.06। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.28 और 8। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2, एक इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ये किताब के ऊपर आंसर लिखा 0.29, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्पीड है, स्पीड कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इतना आसान, ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। नतीजा बोल गया भाई, इसको हम इधर कह देते हैं एज। अब इधर हेडिंग देते हैं बी की। यहाँ पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। इसके लिए हम ये आसान फार्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। अब देखें f हमारे पास दिया हुआ है 4.8। अच्छा अब 1 को इस पर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.208। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 0.21, यानी कि एक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.21। तो टाइम पीरियड कैसा यूनिट, सेकेंड। ये हमारी किताब के पीछे आंसर दिया हुआ है। ये भी हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट। लो जी नोट कर लो। 10.9 को रीड आउट करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि रिपल टैंक की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितना है, हम कह सकते हैं L या फिर S। L या फिर S इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। लेंथ कैसा यूनिट तो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 को 100 पे डिवाइड करेंगे। 80 को 100 पे डिवाइड करें तो कितना आता है सर, 80 को 100 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। नेक्स्ट, अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी पैदा होती है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर, जिसकी वेवलेंथ को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। सर कितनी दी गई है, 40 मिलीमीटर। अब वेवलेंथ
वेवलेंथ का ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, तो ये मिलीमीटर में दिया है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये 40 लिखा और मिली की जगह पे कितना आता है, 1 मिली इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3। ये तो हमें पता ही नहीं था सर। अब देख लो, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंकर। हमने क्या मालूम करना है, टी मालूम करना है, टी। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला जो लगेगा बेटा V इज इक्वल टू S ओवर टी, V इज इक्वल टू S ओवर टी। 9th क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस पर जो वक्त लगता है उसको हम स्पीड कहते हैं, इधर भी हमने पहले किया। अब टी मालूम करना है, तो यहाँ पे देखें इसको रीअरेंज करते हैं, तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा V के साथ मल्टीप्लाई, V मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू S। टी मालूम करना है, टी एक साइड पे रह जाएगा, S और V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके V डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके V डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, अब S तो हमारे पास दिया है लेकिन V नजर नहीं आ रहा, ये क्या कह दिया सर आपने। तो V मालूम करने के लिए पहले हम V मालूम करेंगे, V मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। F हमारे पास दिया गया है, F दिया गया है सर, लैम्डा भी दिया गया है, तो F की जगह पे कितना वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 5, F की जगह पे कितने वैल्यू पुट कर देंगे 5, लैम्डा की जगह पे इसकी वैल्यू, लैम्डा कितना दिया गया 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई करो, 5 4 कितना होता है, 5 4 20, ये 20 और ये 0 1, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब 200 और ये 10 की पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 0.2। स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.2। अब देखें V हमारे पास आ चुका है, T इज इक्वल टू S ओवर V, S हमारे पास दिया गया था, V नहीं था, अब हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, किस में सर, T इज इक्वल टू S ओवर V, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करें। S हमारे पास कितना है, S है बेटा 0.8 और V अभी हमने निकाला, V कितना निकाल लिया है 0.2, 0.8 को 0.2 पे डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 4। टाइम का ऐसा यूनिट कितना होता है सेकंड, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 सेकंड। ये हमारे पास आ चुका है बेटा आंसर। जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, ना कर मुहताज किसी का जमाने में, कमी कौन सी है या रब तेरे खजाने में। सूखिया रोटियां तो लो, लोहे तो लो, लैलन तो लो, आलू छोले लो। जल्दी जल्दी नोट कर लें, जल्दी 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 जल्दी। हो गया नोट साहब, रेस कर दें सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका, या वीडियो को वापस करके स्क्रीनशॉट ले लें। गरमंडे गरमंडे सर्दी बड़ी है सर, आंडे भेजो। तो करते हैं 10.10 न्यूमेरिकल, 10 पॉइंट इधर भी लिख देते हैं, इससे ही लिख देते हैं 10.10 न्यूमेरिकल। इसमें वो क्या कहते हैं, इंतहाई आसान है। What is the wavelength of the radio waves? सबसे पहले उसने कह दिया कि what is the wavelength, हमने क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 मेगाहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी है, F is equal to 90 मेगाहर्ट्ज, मेगा भी साथ उसमें लिख दिया है मेगा, वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6, यानी कि मेगा किसके इक्वल होता है, ये तो हमें पहले ही पता था, उसने आगे हमें बता भी दिया। मेगा किसके इक्वल 10 की पावर 6 के, और एच डी साथ में वैसे का वैसे ही। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8,
और स्पीड कितनी दिया है, v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये तो हमें पहले ही पता था, मीटर पर सेकंड, इसमें दिया है मीटर पर सेकंड। लैम्डा मालूम करना है बेटा, f भी दिया है, v भी दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला पीछे वाला इंतहाई आसान, v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो। अब देखो लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा इधर रह जाएगा और f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, सिर्फ वैल्यू पुट करो। v की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, f की जगह पे 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अब इक्वल टू लैम्डा। 3 8 3 3 9, 3 1 3 3 3 9 और ये हो जाएगा 30। 10 की पावर ऊपर 8 है, नीचे 10 की पावर 6 है, तो ये 6 से 8 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच जाएगी बेटा 10 की पावर 2। ऊपर कितनी बच जाएगी 2 और नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30। नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30। 10 की पावर 2 का मतलब 100 ही होता है, 100 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देख लें, कैलकुलेटर पे करके देख लें, 3.333 आगे ये चलता जाएगा जितना मर्जी लगा लें। लैम्डा है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, यानी कि लैम्डा हमारे पास आ चुका है। लैम्डा कितना आ चुका है, 3.33, आगे चलता जा रहा है। ये आ गया आंसर, साथ जल्दी से नोट कर लो। हमारे चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल कंप्लीट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।